अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एसी सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर कनेक्ट कर दें तो उस एसी सर्किट में करंट और उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आता है उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो आपने अक्सर सुना होगा, ये बात कॉमन एक फ्रेज़ है कि जी कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को अलाउ नहीं करता, कैपेसिटर में से डीसी करंट नहीं गुजर सकता, कैपेसिटर में से एसी करंट गुजर सकता है। ठीक है जी, क्या ये बात ठीक है? और जब हम कैपेसिटर को एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर किस पोटेंशियल डिफरेंस या किस वोल्टेज की बात हो रही है जिसका रिलेशनशिप हम करंट के साथ स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि कैपेसिटर में से डीसी करंट नहीं गुजर सकता, कैपेसिटर में से एसी करंट गुजर सकता है, तो ये फ्रेज़ टेक्निकली थोड़ी सी रॉन्ग है। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है, अगर आप देखें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान गैप होता है। कैपेसिटर की प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर में से तो कोई भी करंट नहीं गुजर सकता, चाहे वो एसी करंट हो या डीसी करंट हो। तो ये बात हमें कैसे करनी चाहिए? हमें ऐसे बोलना चाहिए कि अगर किसी सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया हो, ठीक है, तो वहाँ पर करंट कैसे फ्लो करेगा, या अगर हमारे पास एसी सर्किट है और उसमें हमने कैपेसिटर लगाया हो तो हमारा करंट किस तरह से फ्लो करेगा। तो एक्चुअली हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कैपेसिटर में से गुजर सकता है करंट या कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर हमें ये फ्रेज़ बोलना चाहिए, हमें सर्किट की बात करनी चाहिए, एसी सर्किट की या डीसी सर्किट की। क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, उनके दरमियान गैप होता है, इसलिए चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक दरमियान से इस रास्ते से नहीं जा सकते। अगर प्लेट्स के दरमियान आप कोई मीडियम भी रखेंगे तो वो मीडियम भी इंसुलेटेड होगा, उस सूरत में भी कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नहीं जा सकता। तो जब एक एसी सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं तो वहां पर करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हमने स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये देखते हैं कि अगर हमने कैपेसिटर को एक डीसी सर्किट में लगाया हो तो क्या होगा। आइए देख लेते हैं बच्चों। ये एक सिंपल सा सर्किट है, आपको नज़र आ रहा है, ये एक बैटरी है, ये एक डीसी सर्किट है। आपको ये बैटरी नज़र आ रही है डीसी सर्किट में। ठीक है, इस बैटरी के साथ सीरीज़ में एक स्विच लगा हुआ है, एक यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया और ये सीरीज़ में ही हमने एक बल्ब लगा दिया। बल्ब इसलिए लगाया ताकि करंट का फ्लो हमें पता चल सके। बल्ब अगर ग्लो करेगा तो करंट फ्लो कर रहा है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। बच्चों, जो ही आप ये स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते साथ ही यहाँ पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, जो ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। शुरू में स्टार्ट में आप ये सपोज कर लें कि ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स की रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इस बल्ब की रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है शुरू में जब आप स्विच ऑन करते हो तो करंट को अपोज करने वाले एलिमेंट्स या करंट को अपोज करने वाले फैक्टर्स यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए शुरू में स्टार्ट में इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। ठीक है, उसके साथ ही कैपेसिटर की ये प्लेट्स जो हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होना शुरू करेंगी, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस करंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये प्लेट्स फुली चार्ज हो जाएंगी। जब ये फुली चार्ज हो जाएंगी तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब ये टाइम जो है ये बड़ा ही थोड़ा टाइम होता है, बड़ा ही शॉर्ट टाइम होता है।
तो वो बात की तरफ दोबारा आए ज़रा, जो मैंने स्टार्ट में की थी कि कैपेसिटर में से डीसी करंट तो नहीं गुजर सकता, एसी तो गुजर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डीसी सर्किट के अंदर भी अगर आपने कैपेसिटर लगाया है तो करंट ने फ्लो किया है, लेकिन फॉर वेरी ब्रीफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम अरसे के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए करंट यहां पर फ्लो किया है और उसके बाद करंट जीरो हो गया है। इसका मतलब है कि आप यूं कह सकते हो कि डीसी सर्किट के अंदर अगर आप कैपेसिटर लगाओगे तो करंट मुसलसल फ्लो नहीं करेगा, करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा, बल्कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा, उसके बाद करंट जीरो हो जाएगा जब ये प्लेट्स फुली तौर पर चार्ज हो जाएंगी। अब ज़रा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एसी सर्किट हो और एसी सर्किट के अंदर हमने यही कैपेसिटर लगाया हो तो एसी सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। तो आपको पता है ये हमारा एसी सोर्स है, ठीक है जी, ये कोई एसी जनरेटर है जहां से हमें एसी वोल्टेज मिल रहा है, ये स्विच है, कैपेसिटर है और बल्ब है। जो ही आप स्विच ऑन करोगे तो शुरू में स्टार्ट में इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होना शुरू हो जाएंगी और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये बल्ब भी ग्लो करता रहेगा। जब इन प्लेट्स पर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जैसा कि यहां पर हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, यानी कि पहले अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो उसके बाद करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो पहले अगर ये देखें जी, यहाँ पर हम ये बना लेते हैं जी एसी वोल्टेज, ठीक है। अब देखें अगर एसी वोल्टेज पॉजिटिव साइड पर है तो इसका मतलब है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसके बाद करंट जीरो होता है, और जीरो होने के बाद जब करंट अपनी डायरेक्शन को, उसके बाद क्या होगा, करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। जब पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, उसके बाद जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो इन प्लेट्स पर जो चार्ज है वो भी रिवर्स हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, और ये जो बल्ब कनेक्टेड है इस सर्किट में, दोनों डायरेक्शन में अगर करंट इधर को फ्लो करे या करंट इधर को फ्लो करे, दोनों सूरत में इस बल्ब को करंट मिलता रहेगा और ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एसी सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को जोड़ें, कैपेसिटर को कनेक्ट करें, तो उस एसी सर्किट में करंट सर्किट में कॉन्टिन्यूसली, देखिए यहां पर वर्ड आपने ये नहीं यूज करना कि कैपेसिटर में से करंट मुसलसल फ्लो करता रहेगा, बल्कि आपने यहां पर ये बोलना है कि सर्किट में से, एसी सर्किट में से करंट जो है वो मुसलसल फ्लो करता रहेगा, ठीक है। करंट अपनी डायरेक्शन जरूर चेंज करेगा लेकिन करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। यही चीज हमें डीसी सर्किट में नहीं मिली थी। डीसी सर्किट में अगर आपने कैपेसिटर जोड़ा था तो शुरू में करंट फ्लो किया था, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो किया था। जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स फुली चार्ज हो गई थी तो उस वक्त जो करंट था वो ज़ीरो हो गया। उसके बाद करंट दोबारा हमें सर्किट में नहीं मिला, क्योंकि डीसी सर्किट के अंदर करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। तो हमें यूं कहना चाहिए, अगर डीसी सर्किट में आप डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाओगे तो करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एसी सर्किट में कैपेसिटर लगाओगे तो करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। इस टॉपिक का जो असल हमारा मकसद है, जो हमारा एम है, वो ये था कि जब किसी एसी सर्किट में आप कैपेसिटर को जोड़ते हो तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज को स्टोर करती हैं। अगर वो चार्ज को स्टोर करती हैं तो प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। हम ये देखना चाहते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस में और कैपेसिटर को चार्ज करने वाले करंट में, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कैपेसिटर को चार्ज करने वाले करंट में और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उनमें, करंट में और उस पोटेंशियल डिफरेंस में
क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हमने यहाँ इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को बड़ा सिंपल करके, बड़ा आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। दो तरह से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे और फिर मैथमेटिकली हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने बड़ा सिंपल सर्किट है, कैपेसिटर है, उसके साथ सीरीज़ में एक स्विच लगा हुआ है और ये हमारा एसी सोर्स है, यानी कि कोई एसी जनरेटर है जो हमें एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। और ये सामने तीन ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों मैंने अलग अलग करके बना दिए ताकि हम ज़रा और अच्छा समझ सकें। ये जो पहला ग्राफ है ये टाइम और करंट के दरमियान है, दूसरा टाइम और चार्ज के दरमियान है, तीसरा टाइम और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करते जाएं, कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर होता है Q = CV, ये चार्ज इसमें C कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आएगा चार्ज स्टोर होने की वजह से, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और V हमें पता है बराबर होता है V0 sin ωt। अगर V की ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो Q = C, V की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा V0 sin ωt। अब V और Q दोनों के अंदर इन दोनों फार्मूलाई में इन दोनों के फार्मूलों में आप देख रहे हैं sin ωt आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि Q और V जो हैं ये एक साथ चेंज होंगे। अगर दोनों को हम टाइम के साथ प्लॉट करें, देखें Q और V दोनों को हमने टाइम के साथ प्लॉट किया है तो दोनों में ये sin ωt आ रहा है, मतलब दोनों एक साथ चेंज होंगे। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कैसे चेंज होंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपनी स्टोरी को। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। देखिए शुरू में स्टार्ट में इस सर्किट में ये जो वायर्स लगी हुई हैं इनको आपस में कनेक्ट करने वाली, फ़र्ज़ कर लें कि इन वायर्स की रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। ठीक है, और स्टार्ट में शुरू में कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में जो ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट को अपोज करने वाली चीज़ें, करंट को अपोज करने वाले फैक्टर्स यहाँ पर नहीं हैं। मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि कोई चीज़ भी यहाँ करंट को अपोज नहीं कर रही। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमने ये भी कहा है कि वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ही थोड़ी है, इतनी थोड़ी है कि आप इसको निगलेक्ट कर लें, आप इसको आइडियली उसको निगलेक्ट कर लें। सो शुरू में स्टार्ट में करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ये देखें करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, आप सपोज कर लें कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। शुरू में करंट की डायरेक्शन ये है। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से मूव करेंगे और इस प्लेट पर आना शुरू हो जाएंगे। इस प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हुआ। जो ही चार्ज आना शुरू हुआ तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प होना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो जो करंट फ्लो करता रहेगा, चार्ज बढ़ता रहेगा, चार्ज बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। तो शुरू में चार्ज ज़ीरो था, इसका मतलब है चार्ज यहाँ से स्टार्ट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी शुरू में ज़ीरो था। तो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, चार्ज स्टोर होने की वजह से आ रहा है। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पर डिवेल्प होना शुरू हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस इस करंट को क्या करना शुरू कर देगा, अपोज करना शुरू कर देगा। नतीजा करंट कम होना शुरू हो जाएगा। चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन करंट कम होना शुरू हो गया। तो देखें करंट नीचे को आ रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। जूं जूं चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ करंट क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों जिस टाइम हमारा चार्ज मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं ये फुली चार्ज हो जाएंगी, उस वक्त हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो ये करंट को अपोज करने वाले फैक्टर जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसको एक छोटी सी एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक एनालॉजी है, रियल एग्जांपल नहीं है, एनालॉजी है। ठीक है, इस एनालॉजी से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग की जो लेंथ है ना वो समझ लें करंट है,
और उस स्प्रिंग को दबाने वाली जो फोर्स है वो समझ लें वोल्टेज है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज आ रहा है ना, ये करंट को अपोज कर रहा है। अब देखें, अगर मैं उस स्प्रिंग को पूरी तरह से दबा दूं, यानी कि जो वोल्टेज है मैं उसको मैक्सिमम कर दूं, ठीक है, स्प्रिंग को पूरी तरह से दबा दूं, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है या स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब मैंने उस पर जो उसको दबाने वाली जो फोर्सेस हैं, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब मैंने मैक्सिमम होना है सर्किट में, तो उस वक्त स्प्रिंग बिल्कुल ऐसे एक जो है ना, वो उसकी जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ही आप यहाँ पे समझ लें, इस करंट को अपोज कौन कर रहा है, जो इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब प्लेटें फुली तौर पर चार्ज हो जाएंगी, तो उस वक्त करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद करंट अपनी डायरेक्शन को, क्योंकि करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, जब करंट ज़ीरो होगा तो उसके बाद करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स कर लेगा, ठीक है जी। तो बच्चों, जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, ठीक है, तो अब करंट जो है, अब देखते हैं क्या होता है। जो ही करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली उस करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये देखें, पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया। जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्टोर हुए थे, यहाँ पर जो चार्जेस स्टोर हुए थे, वो भी क्या होंगे, कैपेसिटर उन चार्जेस को लूज़ करना शुरू कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर स्टोर हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे और वापस इस प्लेट पर आना शुरू हो जाएंगे जहाँ से वो गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ आएंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है उसके साथ मिलकर क्या करते जाएंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि हमारा जो चार्ज है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये देखें, चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होते 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 बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर स्टोर हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इधर को आते जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे, वो सारे वापस आ जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। जब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इस प्लेट पर भी कोई चार्ज बाकी नहीं बचेगा, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ होना शुरू होगा। जिस टाइम पे चार्ज ज़ीरो होगा, उस टाइम पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें, चार्ज कम होना शुरू हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होना शुरू हुआ। इस करंट को अपोज करने वाले जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए, वो कम होना शुरू हुए। नतीजा क्या हुआ, करंट दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, लेकिन अब दूसरी डायरेक्शन में। तो करंट दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है जी, ये देखें जी, इंक्रीज़ होते होते जिस टाइम पर ये चार्ज ज़ीरो हुआ है, उस टाइम पे करंट अपनी दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, लेकिन अब करंट फ्लो कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। चूँकि करंट मुसलसल फ्लो कर रहा है, इसलिए अब करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये देखें, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुसलसल फ्लो किए जा रहे हैं। पहले इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल किया। अब फर्दर इस प्लेट से अभी भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। तो ये देखें जी, ये इलेक्ट्रॉन अब इस प्लेट पर आना शुरू हो गए, और इस प्लेट पर क्या हो गया, इस प्लेट पर अब पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, ठीक है। तो जिस टाइम ये चार्ज ज़ीरो हुआ है, उस टाइम ये प्लेटें न्यूट्रल हो गई थी। उसके बाद दोबारा फिर इन पर चार्ज आना शुरू हुआ, तो ये देखें जी, दोबारा फिर चार्ज आना शुरू हो गया। अब इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को गए थे, अब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, तो दोबारा से चार्ज होना शुरू हो गया, लेकिन अब चार्ज अपोजिट आना शुरू हो गया। इस प्लेट पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब नेगेटिव आना शुरू हो गया। तो जो चार्ज आना शुरू हुआ, चार्ज आने के साथ साथ दोबारा से क्या होगा, जब चार्ज आना शुरू होगा तो प्लेट्स के दरमियान दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब पोलैरिटी बदल जाएगी। पहले इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव, अब इसकी नेगेटिव हो गई, इसकी पॉजिटिव हो गई। तो चार्ज आना शुरू हुआ, साथ साथ पोटेंशियल भी आना शुरू हो गया, और एक टाइम आएगा जब चार्ज दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा, और उस टाइम पर वोल्टेज भी इनके दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस भी दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब चार्ज आना शुरू हुआ, इन प्लेट्स पर दोबारा से पोटेंशियल आना शुरू हुआ, तो ये जो करंट है दोबारा से इसको अपोज करने वाले फैक्टर दोबारा से फिर आ गए, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस फिर से आ गया। और जब ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा, ये करंट अगेन क्या हो जाएगा, कम होते 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 ये करंट अगेन ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में जब हमने स्टार्ट लिया तो करंट हमारा मैक्सिमम था, लेकिन उस वक्त प्लेट्स पर कोई चार्ज स्टोर नहीं था, प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था। जब चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ करंट डिक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद जब चार्ज मैक्सिमम हो गया, अच्छा अब ये चीज़ें हैं, इनको मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब तो किया जा सकता है, लेकिन हमें फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि करंट जब मैक्सिमम है तो तब चार्ज जीरो क्यों है और किस चार्ज की बात हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्यों है, किस पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, और जब चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो गया प्लेट्स पर तो करंट जीरो क्यों हो गया। ये चीज़ें कंसेप्चुअली हमें समझ आती हैं, मैथमेटिकली भी हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब ज़रा हम इनको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। ये देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि करंट जो होता है बेसिकली ये हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डेल क्यू ओवर डेल टी। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ की जो स्लोप है, ठीक है, इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप आपको पता है क्या होती है, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने चार्ज लिया है और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। देखें इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये स्लोप किसके बराबर है, करंट के बराबर है। अब ज़रा ग्राफ की स्लोप हम निकालते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट्स बना लें जी, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें, इसको डी कह लें, ठीक है जी। पॉइंट ए के ऊपर अगर हम स्लोप बनाएं, ये देखें हमारी स्लोप क्या है, मैक्सिमम है। अगर स्लोप मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा उस टाइम पे, मैक्सिमम। तो ये देखें करंट भी उस टाइम पे क्या है, मैक्सिमम है। अब पॉइंट बी के ऊपर स्लोप बनाएं तो ये देखें स्लोप जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई स्लोप नहीं है, जीरो स्लोप है, ठीक है। अगर स्लोप जीरो है तो करंट भी जीरो है, ये देखें इस टाइम पे करंट भी जीरो है। अब अगेन पॉइंट सी के ऊपर स्लोप बनाएं तो ये स्लोप दोबारा से मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, और यहाँ देखें पॉइंट सी के ऊपर करंट भी मैक्सिमम है, ठीक है जी। चार्ज और वोल्टेज ये एक साथ चेंज हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इनका फेज सेम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आया है। इस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, आप गौर करें, जिस वक्त करंट मैक्सिमम था प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल नहीं था, ये ज़ीरो था, ठीक है। अगर हम इनकी फेज़र डायग्राम बनाएं या इनकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, इनकी अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाएं तो हमें वहाँ से क्या सीखने को मिलता है। देखें ज़रा, हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में सीखा था कि जब कोई क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट होती है और उसके बाद वो पॉजिटिवली इंक्रीज़ होती है तो हम उसको एक्स एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा वोल्टेज है। और अगर कोई क्वांटिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करती है पॉजिटिव साइड पर तो हम उसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है, इनके दरमियान जो एंगल है आप देख रहे हैं 90 डिग्री या π/2। तो क्या हुआ, यहाँ पर करंट ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट लिया और वोल्टेज उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो आ रहा है ना कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वो करंट की वजह से आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज हमारा यहाँ पर लैग कर रहा है। करंट कितने डिग्री से लीड कर रहा है, करंट π/2 से लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो π/2 से लैग कर रहा है। तो ये तो हो गया करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप। अब ज़रा हम देख लेते हैं, ज़रा कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी करंट। एसी करंट को फ्लो करने में जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XC इज इक्वल टू 1/ωc, और ओमेगा जो है ये 2πfc के बराबर होता है, ठीक है। तो आप गौर करें, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रिएक्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला एसी करंट आप यूज़ करोगे तो कैपेसिटर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और उस सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करने से मुराद है उस सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कम फ्रीक्वेंसी वाला करंट यूज़ करोगे तो कैपेसिटर जो है उस सर्किट में उसको
ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी वाले करंट को ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कम रिएक्टेंस ऑफर करेगा। तो रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी जो है करंट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डीसी करंट की बात करें, अगर हम डीसी सर्किट के अंदर ये कैपेसिटर लगा दें तो आपको पता है कि जो डीसी सर्किट है उसमें हमारा जो सोर्स है वो डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अगर आप वहाँ पर 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो क्या निकल आएगी, तो रिएक्टेंस हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि 1/f की जगह, क्योंकि डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 0 है तो आप f की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ओपन सर्किट होता है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो यही बात हमने स्टार्ट में की थी कि डीसी सर्किट जो होते हैं उनमें अगर कैपेसिटर लगा दें तो करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता, बल्कि शुरू में फॉर वेरी ब्रीफ टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए करंट वहाँ पर फ्लो करता है, उसके बाद करंट 0 हो जाता है। तो कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे एक ओपन स्विच होता है, ठीक है, जैसे एक ओपन सर्किट होता है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जी पावर की, पावर डिसिपेशन। तो यहाँ पर हमने करंट और वोल्टेज के दरमियान ये रिलेशनशिप को यहाँ पर प्लॉट किया है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर हमने वोल्टेज और करंट दोनों को ले लिया है। तो यहाँ पर भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपनी। ये जो हमारा वोल्टेज है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और करंट हमारा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि करंट यहाँ पर π/2 से लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। तो ये देखें जी, 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जी, ठीक है जी। ये हो गया 1, ठीक है जी, ये हो गया 2, और उसके बाद जी ये हो गया 3, और ये हमारे पास हो गया 4। तो सबसे पहले हिस्से में आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा करंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि इस लाइन से ऊपर है हम। तो जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये हमारी पावर है विच इज़ इक्वल टू वी आई, वी भी पॉजिटिव, आई भी पॉजिटिव। तो इसको हम कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड टू द कैपेसिटर। एनर्जी किसने सप्लाई किया, हमारे एसी सोर्स ने एनर्जी सप्लाई किया पर यूनिट टाइम कैपेसिटर को, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वार्टर साइकिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा करंट है। अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट नेगेटिव है। तो हमारी पावर डिसिपेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -VI, पावर हमारी -VI आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर को जो एनर्जी सप्लाई किया था किसने, एसी सोर्स ने या सर्किट ने, कैपेसिटर ने वो एनर्जी रिटर्न कर दिया सर्किट को। उसके बाद अगले क्वार्टर साइकिल में देखें आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा वोल्टेज है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा करंट है। अब वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इस लाइन से नीचे हैं। जब ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो पावर हमारी क्या होगी, -V और -I, तो पावर हमारी आ जाएगी VI। तो अगेन पावर पॉजिटिव है। अब पावर पॉजिटिव का मतलब है कि सर्किट ने दोबारा से हमारे कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई किया है। और जो आखिरी क्वार्टर साइकिल है हमारा, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा करंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव है, तो पावर जो है हमारी वो अगेन -VI आएगी। माइनस का मतलब है कि कैपेसिटर ने एनर्जी सर्किट को रिटर्न कर दिया है। तो आपने इस पूरे साइकिल में देखा, जब भी कैपेसिटर को एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, डिलीवर हुआ, उसने रिटर्न कर दिया, फिर उसको एनर्जी डिलीवर किया सर्किट ने, उसने फिर रिटर्न कर दिया। तो पावर कितना कंज्यूम किया कैपेसिटर ने, कैपेसिटर ने सर्किट का कोई पावर कंज्यूम नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज़ ज़ीरो, बाय द कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस सर्किट में, एसी सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर पावर डिसिपेशन नहीं हुई, ज़ीरो हुई है। ज़्यादा बेहतर अगर हम ये कहें कि कैपेसिटर ने कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं किया। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक इंडक्टर अगर लगाया जाए एसी सर्किट में तो वो किस तरह से बिहेव करता है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।